हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये एक्सियल लाइन पे निकलवाए या एंड ऑन पोजीशन पे निकलवाए, तो आपको यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने हेडिंग डाल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने एक डाइपोल कंसिडर किया, ये हमने कोई डाइपोल लिया ए बी, जिसकी डिस्टेंसेस कितने हैं इनके बीच का 2a, स्मॉल डिस्टेंस लिया इनके बीच में 2a। यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट मैंने ओ मान लिया ये, तो ये डिस्टेंस ए हो गई यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस भी ए हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये इसकी एक्सियल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये मान लिया हमने सेंटर से R डिस्टेंस पे है, ये P पॉइंट की डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से R डिस्टेंस पे है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए यहाँ से B चार्ज से, यानी कि जो B पे चार्ज है प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके लिए R माइनस ए, यहां से डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस ए, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस ए, R प्लस ए। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वहां क्या हम क्या लेके चलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलते हैं, इमेजिन करके चलते हैं। ठीक है, उसको शो नहीं करते लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो जब माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ये नेगेटिव, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा। तो कौन मूव करता है, स्टडी चार्ज, जहां पे हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी वही चार्ज वहां वाला मूविंग टेंडेंसी रखेगा, तो अट्रैक्शन होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए की डायरेक्शन ही आएगी। ठीक है, अब यदि हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी देखें, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये आपकी इधर आएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, रिपल्सन होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये देखें इसमें से कौन बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीए बड़ा है या ईपीबी बड़ा है। ठीक है, अब ईपीबी जो है ये किसके लिए है, प्लस क्यू चार्ज के लिए, इसलिए डिस्टेंस है आर माइनस ए। ठीक है, तो डिस्टेंस आर में से कम हो रही है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए, तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेटर वैल्यू किसकी आएगी, ईपीबी की, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम पी पे देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी की जो नेट डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी की जो नेट की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन रहेगी अवे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालें हम, यदि इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए कैसे करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू, आर कितनी है इसके लिए, आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन आप हमने दिखाई रखी है, किधर हो जाएगी, यहां से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पी टू ए, पी से ए की तरफ, तो यहां डायरेक्शन लिख देंगे पी टू ए। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड, यदि देखें हम तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, डायरेक्शन किधर हो जाएगी इसकी, बी से पी की तरफ होगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे बी टू पी, बी टू पी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहां क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईपीबी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईपीबी ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ ईपीए से, ईपीए ये ग्रेटर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देयरफॉर ईपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईपीबी, ईपीबी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ईपीए, ईपीए। ठीक है, इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू डाल देंगे के क्यू बाई आर माइनस ए का
होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो ई पी इज इक्वल टू के क्यू, इसमें बचता है यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे बचती है। ठीक है, अब हम यदि इसका एलसीएम लें तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इसका देखें आर माइनस ए और आर प्लस ए, तो इसका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर उसका होल स्क्वायर भी है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से ईपी की वैल्यू आ जाएगी, ईपी इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या बचता है, ये बच जाएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यदि इसको खोलते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो कैसे खुल जाएगा ये, देखिए इधर मैं कर देता हूं इसको। तो ये ईपी इज इक्वल टू हो जाएगा, के क्यू कॉमन है हमारा यहाँ पे, तो के क्यू कॉमन लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचता है, इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, तो इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ये खुला। ठीक है, अब अगले वाले खोलेंगे माइनस, अगले इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ये हमने खोल दिया। नीचे कितना बचता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या चीज कट रही है, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ईपी की जो वैल्यू आई, ईपी इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि इसको देखें, आगे सोल्व करते हैं, इक्वल टू के क्यू इंटू, इसको हम 4RA को कैसे लिखते हैं, अपना सुविधा के लिए आसानी के लिए लिख देते हैं 2A इंटू 2R 4RA। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो Q इंटू 2A है, ये क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट P। तो EP की जो वैल्यू आएगी, EP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा KP इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो वैल्यू इसकी ये आ जाती है ईपी की वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यदि इफ आर ग्रेटर ग्रेटर ए, यदि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है ए से, तो देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison तो a square can be neglected in comparison of r square। तो r स्क्वायर के कंपेरेटिवली a को हम स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से ep की वैल्यू आ जाएगी, ep इज इक्वल टू kp इंटू 2R अपॉन आर की पावर 4। अब यहाँ एक आर ये है, आर की पावर 4 है, तो यहाँ 3 बच जाएंगे, तो ये आ जाता है आपका ईपी इज इक्वल टू 2KP अपॉन आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी पी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसके लिए डेरिवेशन हो गया। तो इसको बच्चों आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।